सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिल्मी एक्सप्रेस में। मेरा नाम है गौरव और गाइस आज की जो प्रॉब्लम है वो संजय अंकल की है। सो एक बार अंकल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी प्रॉब्लम बताएं और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया था। सो एक बार अंकल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे और मेरे बेटे की प्रॉब्लम है। अच्छा मेरा बेटा मेंटल डिस्टर्ब है पहले से ही, अच्छा, लेकिन फिर मैंने उसकी शादी कर दी ठीक है। और शादी करने के बाद वो तो और भी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो गया। मतलब शादी करने के बाद कैसे? मेरी जो बहू है, अच्छा, उसने क्या नाम, मतलब नाम क्या आपकी बहू का? मेरे बेटे की बहू का नाम है खुशबू, अच्छा है ना। उसने जो है उसको मतलब कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी। ओके, अपने ही पति को? हाँ, यानी कि मेरे बेटे को हाँ, ऐसी हाँ। ऐसी दवाइयाँ दी कि जिससे कि वो और भी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो गया। यार ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, मतलब उन्हें ठीक नहीं करना चाहती? नहीं, ठीक नहीं करना चाहती। अब ऐसा मैं क्यों है? मालूम नहीं ऐसा क्यों है। अब मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे जो पापा की जायदाद है वो अच्छा, आपके मेरे, डैडी की? हाँ, मेरे डैडी की जो जायदाद है वो मेरे बेटे के नाम है, अच्छा यानी कि उनके पोते के नाम है। ओके ओके, तो हम- मतलब प्रॉपर्टी के लिए सब कर रही हैं वो? हाँ, प्रॉपर्टी के लिए सब कर रही हैं। और मैं इतना परेशान हूँ कि मैं मतलब कि करूँ तो करूँ क्या। तो मैं अपने बेटे को ठीक देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल अंकल, एक माँ बाप तो हमेशा ही बच्चे को ठीक देखना चाहते हैं। हाँ, और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं मतलब मुझे थोड़ा सा ये सूझ नहीं रहा है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। अंकल परेशान मत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हम भी आपके बच्चों जैसे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर आप मेरे पास आए हो ना जिस चीज़ के लिए, डोंट वरी, इस प्रॉब्लम का डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा 110%। चाहे अच्छी वो- बात है अगर तो आप ऐसा। बिल्कुल, बाय हुक और बाय क्रूक जैसे भी हो पाएगा ना, हम उस सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। तो डोंट टू वरी, ठीक है अंकल। बस एक बार अपनी बहू को यहाँ बुला लो, उसके बाद ही हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाएंगे, ठीक है ना। घर से बाहर यहाँ बुलाओगे तो आराम से या तो समझा के करूँगा हाँ, या फिर जैसे भी हो पाता है, जैसे भी बाय हुक और बाय क्रूक जैसे भी हो पाता है मैं करने की कोशिश करूँगा पूरा। सो गाइस, आपने सुना अंकल जी क्या प्रॉब्लम है। सो यार मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली कि आज की जो जनरेशन है ना वो बिल्कुल किस ट्रैक पे जा रही है। आई डोंट नो यार किस ट्रैक पे जा रही है। गाइस अगर आप लोगों में से कोई ऐसा कर रहा है ना, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस चीज़ को यहीं बंद कर दो यार, अगर कोई है ऐसा तो। और अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो मेरा इंस्टा हैंडल नीचे पॉप हो रहा है, जाके मुझे डीएम करो और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। डेफिनेटली तुम्हारा भाई तुम्हें सॉल्यूशन देगा तुम्हारी प्रॉब्लम का। सो अंकल एक बार प्लीज़ कॉल कर लीजिए और देख लो, कॉल करके बुलाने की कोशिश कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीकर पर डाल देना अंकल। हेलो खुशबू, आप जो है ये, मैं घर के पीछे पार्क में आया हुआ हूँ, तो थोड़ी सी यहाँ आ जाओ आप। मुझे थोड़ी सी ना घबराहट हो रही है। मैं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं आ सकता, मुझे आप ले जाओ। प्लीज़ थोड़ा, प्लीज़ थोड़ा आ जाओ और मुझे ले जाओ सिर्फ। आप लोगों ने नौकरानी बना रखा है, सबको हर चीज को मुझे ही देखना है क्या घर पे? आप आ जाइए ना। एक बार आ जाओ और फिर मैं घर चला जाऊंगा। एक बार आ जाओ बस आप। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। कोई अंकल कट फोन। अंकल इसी तरह से बात करती हैं जैसे फ़ोन पे बात कर रही थी, घर मतलब घर में भी ऐसी बात करती हैं? हाँ, इसी तरीके से बात करती हैं। थोड़ा सा मतलब कि क्या बताऊं, थोड़ा समझ रहा हूँ लैंग्वेज में हाँ। थोड़ी सी मतलब बदतमीजीपन के वो झलक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस यार, अपने से बड़ों से तो इस मतलब जिस तरह से उसने बात की ना फ़ोन पे, मुझे समझ नहीं आता कि अपने से बड़ा से कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है यार। ससुर है, पापा के समान ही है बिल्कुल। तो बस बाकी देखते हैं क्या होता है। एक बार बुला लिया इन्होंने तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है प्रॉब्लम का। बाकी तो मिलता हूँ वीडियो के एंड में आप लोगों से। हाँ जी बोलिए, किस लिए बुलाया था? किस लिए बुलाया? मैंने थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, मैंने इसलिए बुलाया है। तो आप घर पे क्यों नहीं बैठे अगर आप बीमार है तो?
यहाँ पे सारे काम छोड़ मैं के जब आपके घर पीछे पे था घूमते तो रहो। घर से निकला था तो ठीक था, मुझे यहाँ पर आके मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मैंने इसलिए बुलाया है। ठीक है फिर चलिए घर चलिए, आप बीमार है तो एक तो सारे काम करो, ऊपर से फिर आगे आपके आगे पीछे और घूमो कि मैं यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ। 2 मिनट बैठो, जरा बात करनी है। क्या बात करनी है, बीमार हो घर जाके आराम करो। अरे आराम तो कर लूंगा, लेकिन 2 मिनट तो बैठो। ठीक है बोलिए क्या बात करनी है। मुझे करनी है मेरे बेटे के विषय पर बात। हाँ बोलिए क्या बात करनी है आपके बेटे के बारे में। मेरा बेटा दिन प्रतिदिन मतलब कि मेंटल डिस्टर्ब और होता जा रहा है। तो वो तो पहले से उसकी दवाइयाँ तो चल ही रही है ना, मैं तो दवाइयाँ दे रही हूँ, उसका ध्यान रख ही रही हूँ। दवाई दे रही हो, दवाई चल रही है, लेकिन वो दवाई नहीं दी जा रही है जो उसे देनी चाहिए। तो और कौन सी दवाई दी जाएंगी, जो दी है डॉक्टर ने लिख के दी है, आप ही तो आपने लाके दी है, वही दवाइयाँ चल रही है, वही देती हूँ मैं उसको। अरे डॉक्टर ने लिखी वो दवाई आ गई, लेकिन उसे दी जा रही है दूसरी दवाइयाँ। अरे वो फिर वो दवाइयाँ कहाँ खत्म हो रही हैं? मुझे नहीं मालूम वो दवाइयाँ कहाँ खत्म हो रही हैं, लेकिन वो दिन प्रतिदिन और मेरा बेटा पागल होता जा रहा है। उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो वही दवाइयाँ दे रही हूँ ना जो डॉक्टर लिख के दे रहा है। मैं अपनी तरफ से दवाइयाँ क्यों दूंगी, मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मैं अपनी तरफ से दवाइयाँ देती रहूंगी? मैं तो खुद चाहूंगी ना कि मेरा पति है तो ठीक हो जाए, मैं क्यों उसे और पागल करने की कोशिश करूंगी? अरे परेशान मैं भी हो रही हूँ। मैं भी तो इसीलिए यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया है कि भाई तुम्हारा पति है वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, तो आप मेरे ऊपर ये इल्जाम कैसे लगा रहे हो कि दवाइयाँ वो नहीं दी जा रही? मेरा भी तो इसमें ये होगा ना कि मेरा पति ठीक होगा तो मेरे को मैं खुश रहूंगी, मैं परेशान नहीं रहूंगी। मैं 24 घंटे उसके आसपास बैठी रहती हूँ, काम 10 होते हैं, वो छोड़ के बैठना पड़ता है, हर चीज होती है, आपको भी संभालना होता है, तो सारी चीजें छोड़ के मेरा भी तो कुछ फायदा होगा ना अगर मेरा पति ठीक होगा, काम करने जाएगा, सारी चीजें देखेगा। तो अरे जिम्मेदारी तुम्हारी ही तो है, हाँ मेरी तो नहीं है ना तो वो। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आपकी नहीं है या मेरी नहीं है, मैं कह रही हूँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभा भी तो रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं दवाइयाँ गलत दे रही हूँ। तुम अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पा रही हो। क्यों नहीं निभा रही हूँ? मैं तो सारे काम कर रही हूँ, मैं तो उसका ध्यान भी रख रही हूँ, दवाइयाँ भी दे रही हूँ, क्यों नहीं निभा पा रही? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम वो काम नहीं कर पा रही हो। अरे आपको बार लग बार रहा मैं है, यही इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। आपको लग रहा है, अगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं तुम्हारा कर वो पति है तो मेरा बेटा भी है वो। तो आपका है बेटा, मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन आप दवाइयों के लिए कह रहे हो मैं गलत दवाइयाँ दे रही हूँ। कैसे गलत दवाइयाँ दे रही हूँ? जो दवाइयाँ आप लिख के जो डॉक्टर ने लिख के दी है मैंने वही दी है, आप खुद दिखा के लेकर आए हैं, और अब उसके बाद एक तो मेरी ऐसे लड़के के साथ शादी करा दी, मेरी लाइफ खराब कर दी। मैं अभी कल गया था रूम में, वहाँ मैंने ड्रॉयर खोली और चेक करी तो वो दवाइयाँ नहीं थी उसमें। तो क्यों नहीं थी? दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, ऐसे थोड़ी है कि दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ तो उसी के अंदर है, मैं रोज दे रही हूँ, दवाइयाँ कैसे खत्म हो जाएंगी? अभी कई दवाइयाँ मैंने देखी हैं जो खत्म हो गई हैं। अगर जो खत्म हो गई हैं तो तुम्हें लानी चाहिए या बोलना चाहिए मेरे को। मैं लेकर आती हूँ, सारी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, जो भी है वो दवाइयाँ उसको दी जाती है, ऐसा नहीं है। एक नहीं तो दी जा रही। इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर और कि वो और पागल हो गया। मेरा मतलब कि मेरे बेटे को और परेशान कर दिया, और जो है पागल कर दिया। मैं उसको दवाइयाँ दे रही हूँ, उसका ध्यान रख रही हूँ, आप कह रहे हो कि मैं और पागल कर रही हूँ उसको। मैं क्यों चाहूंगी कि वो पागल हो? मुझे क्या मालूम तुम क्यों चाहोगी उसे पागल हो? अरे तो मैं ये तो अपनी तुम्हारा तरफ से मैटर है। मैं अपनी तरफ से कोई दवाइयाँ थोड़ी दे रही हूँ, जो डॉक्टर दे रहा है उसमें ठीक नहीं हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो मेरी लाइफ भी तो खराब हो रही है ना, मेरी पागल लड़के के साथ शादी करा दी, ऊपर से आप मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो, सारे काम करते हुए भी, उसका ध्यान रखते हुए भी। जब तुम्हारे मम्मी डैडी ने लड़के को देखा था जब तो वो बिल्कुल ठीक था, ये तो तुम्हें जब भी बोलना चाहिए हाँ, तो था। वही चीज है ना, उसमें मेरी क्या गलती है कि अगर उसके बाद अगर वो पागल हो गया तो मेरे ऊपर आप इल्जाम कैसे लगा रहे हैं कि मेरी वजह से मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा पति पागल हो? एक तो मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ करा दी ना, मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा, बिना पूछे मेरी शादी करा दी। मैं परेशान हूँ ऐसे पागल लड़के के साथ शादी करके, मेरी भी तो जिंदगी पूरी खराब हो गई ना। हमने अपनी मर्जी से शादी कराई क्या? तो मुझे मेरी भी तो बिना मर्जी। तुमको तुम्हारे मम्मी डैडी को नहीं दिख रहा था? अरे तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मेरी शादी अगर हो गई, अब मैं परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? ऊपर से आप मेरे ऊपर इल्जाम और लगाए जा रहे हैं कि मैं परेशान हूँ तो तेरे को और परेशान करता हूँ। अगर मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना नहीं सहन कर सकती, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो चुकी, मैं आपके भी ताने सुनूं, उसके बाद उसको भी संभालूं, मुझे फिर से इधर डाइवोर्स चाहिए। मैं परेशान हो चुकी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ये डाइवोर्स की बात कहाँ से आ गई इसमें? और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं गई यहाँ से डाइवोर्स करके तो मैं आधी प्रॉपर्टी लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ यहाँ पर लगाई है। इसमें डाइवोर्स की और प्रॉपर्टी की बात कहाँ से आ गई? किस बात की आधी प्रॉपर्टी लेनी है आपको? आप कौन है? लड़के को पागल करने की? अरे आप कौन है? अरे मैं कोई भी सही, पहले ये बताओ किस बात की आधी प्रॉपर्टी चाहिए आपको? लड़के को पागल करने की? एक मिनट, हमारा फैमिली मैटर चल रहा है, आप बीच में क्यों आए हैं? मैं अंकल जी के लड़के का दोस्त हूँ एक्चुअली। तो आप हमारे फैमिली मैटर में बताइए। फैमिली फ्रेंड हूँ तो फैमिली मैटर में आना बनता है मेरा। कुछ नहीं बनता आपका बीच में आना। मैं अपने पति के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे ससुर हैं तो मैं इनसे बात कर रही हूँ। मेरे जो बात हो रही है ना वो मेरे दोस्त की हो रही है एक्चुअली। ओके। हाँ तो आपको ये सुनना पड़ेगा किस चीज की आधी प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, आपको? आप मुझे नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकता आपको? मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। जो दवाइयाँ आप दे रहे हो वो ठीक है क्या? मैं तो सही दवाइयाँ दे रही हूँ, ऑब्वियसली जो डॉक्टर लिख के देगा वही दवाइयाँ दूंगी, और कौन सी हमने दवाई डॉक्टर दूंगी? से चेक कराई थी वो दवाइयाँ एक्चुअली।
तो उन्होंने जो बताया ना उसके बारे में, जो दवाइयों के बारे में बताया उन्होंने। एक मिनट, अगर और कोई दवाइयाँ रखी है तो मैं उसे क्यों दूंगी? जो दवाइयाँ डॉक्टर लिख के दी है वही दे रही हूँ, उसके अलावा मैं उसे कोई दवाइयाँ नहीं दे रही। अच्छा, मतलब उसकी हालत दिन ब दिन कैसे बिगड़ते जा रही है फिर? उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? अगर वो बीमार और होता जा रहा है तो ख्याल कौन रख रहा है? दवाइयाँ आप दे रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो, आपने ढोंग कर रखा है पूरा कि हाँ मैं ख्याल रख रही हूँ उसका, दवाइयाँ दे रही हूँ, और ऊपर से आप ये ढोंग कर रखा है। मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर रही, मैं परेशान नहीं होती। क्या खराब कर रहे हो? आपने अभी बोला, मैं बताऊँ आपको ये सारा आप क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। आपने अभी बोल दिया था, आपके मुंह से निकला ये। तो बोलूंगी ना, मेरी भी तो लाइफ खराब हुई, मैं भी तो शादी करके आई हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरी लाइफ का क्या होगा? मैं क्या आगे शादी करूंगी? क्या होगा? क्यों की आपने उससे शादी? जब आपको पता था कि वो पागल है, क्यों की थी शादी उस टाइम पे? मुझसे पूछा नहीं गया था, मेरी फैमिली ने कराई थी शादी। तो अब कहाँ है आपकी फैमिली इस टाइम पे? डिवोर्स के टाइम पे कहाँ है आपकी फैमिली? फैमिली भी आएगी, क्यों नहीं आएगी डिवोर्स के टाइम पे? लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं, मतलब आप लोगों ने एक बंदे की लाइफ का ड्रामा बना रखा है। मैं भी तो परेशान हो रही हूँ, मैं भी तो उसकी 24 घंटे सेवा करती रहती हूँ, और क्या करती हूँ? अच्छा, सेवा कर रहे हो आप, और पागल करे जा रहे हो उसको, दवाइयाँ दे के ना, जो ड्रग्स आप उसे दे रहे हो ना, वो और पागल करने के लिए। संभाल लेंगे ना, सही दवाइयाँ देके। हाँ संभाल लेंगे, खुद संभाल लेंगे हम लोग खुद संभाल लेंगे उसे, ठीक है? आप संभाल लीजिए। मतलब मैंने जो अपने बेटे की शादी कराई थी वो इसलिए कराई थी क्या? तो उसमें मुझसे आपने पूछा था क्या उसको हम संभालेंगे? तुम्हारे माँ बाप से पूछा गया था, तो उनसे पूछा गया था, ठीक है शादी हो गई, बट आप मेरे ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम थोड़ी लगा सकते हैं। झूठा इल्जाम नहीं है, पहले तो मुझे पता है ना कि मैं कौन सी दवाइयाँ दे रही हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपने देखा है अपनी आंखों से कि मैंने दवाइयाँ उसको कौन सी दी? नहीं देखा ड्रॉअर में रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी दवाइयाँ क्यों आई वो घर में क्यों आई वो दवाइयाँ? अब हर दवाई पूछ के थोड़ी आती कि ये दवाई आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, वो घर में बिना पूछे कैसे आ जाएंगी दवाइयाँ? ये मेरे को इतना सा जवाब दे दो, कोई ना कोई तो लेके आएगा उन दवाइयों को घर में। तो जरूरी है कि घर में मैं ही रहती तो मैं ही दवाइयाँ लेकर आऊंगा? इन्होंने ला के रख दी, वो मुझे थोड़ी पता होगा, दवाइयाँ रखी है। यार ये ना देखो, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो डाइवोर्स करते हैं, खत्म करते हैं, बिना फालतू में मेरी भी लाइफ खराब। ठीक है डाइवोर्स करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी की बात बोली ना आपने, 1% नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर्टी का। क्यों नहीं मिलेगी? मेरी आगे की लाइफ भी तो है। अच्छा। मैं अगर मैंने शादी करी है तो मेरे को आगे की लाइफ का भी पागल करने की प्रॉपर्टी लोगी कि हाँ बंदे को पागल करते हूँ, यही क्या प्रूफ है? ये अपने बिजनेस बना रखा है किस चीज का? आपने ऐसे कैसे एलिगेशन लगा सकते हो? यार घर में कैसे आएंगी दवाइयाँ? और मुझे इतना बता दो बस। मुझसे पूछ के थोड़ी आती है, अगर कोई और लेकर आएगा तो वो भी मुझसे पूछा जाता है कि दवाइयाँ क्यों आ रही है। अच्छा, मतलब कोई और यही रहता है ना आपके घर में आपके अलावा? तुम्हारे आप तीन ही हो ना तुम्हारे को डाइवोर्स देने की ये तो अपने बेटे के लिए वो दवाइयाँ लाएंगे नहीं, तो मैं अपने पति के लिए क्यों लेकर आऊंगी? यार और तो कोई है नहीं जो लाएगा दवाइयाँ आपके सिवा। तो अगर दवाइयाँ ड्रॉअर में रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दवाइयाँ मैं उसको वो दे रही हूँ। मैं तो जो दवाइयाँ तो क्यों आई है वो घर में दवाइयाँ? इस बात का जवाब चाहिए सर मुझे। आपको जो करना है आप कर लीजिए। आप मैं अच्छा जो करना है वो कर, मैं डिवोर्स ही करके जाऊंगी, और मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, हाफ प्रॉपर्टी चाहिए, बिकॉज मेरी भी आगे की लाइफ है। मैं शादी करके आपको जो आपने पूरी वीडियो में कबूल किया है ना, ये जो कबूलनामा किया आपने अच्छा सा, हाँ ये देखो सामने कैमरा लगा है मेरा, पूरे कन्वर्सेशन में जो आपने कबूल किया है ये ढंग से आपने ये कैमरा। और हाँ ये मैं मानता हूँ कि हाँ कोर्ट देता है आधी प्रॉपर्टी जब डिवोर्स लेते हैं एक लड़की के सहारे के लिए कि हाँ पूरी जिंदगी उसके सहारे काटेगी, बट जो आपने किया है ना इस वीडियो के बिहाफ पे वो दिखाऊंगा आप उसे कैमरे को बंद करवाइए। ऐसे ये चीज क्या होती है? आप डायरेक्ट हम फैमिली मैटर में बात कर रहे हैं, आप ऐसे ये चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या प्रूफ करना चाहते हैं अभी दिखा के? प्रूफ तो ये करना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो ना वो ड्रामा है, सरासर ड्रामा नहीं है ये जो आप कर रहे हो। एक बंदे को ना एक बंदे की जिंदगी के साथ पूरा खेल रहे हो आप लोग। क्या लगा प्रॉपर्टी लेने के लिए ये मतलब प्रॉपर्टी ड्रामा रचा जा रहा है। जिंदगी कोई महत्व ही नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी बंदे की जिंदगी की। मैंने भी तो अपनी पूरी लाइफ जितनी छोड़ क्यों लगाई थी यार लाइफ? आपको पता था ना कि बंदा ऐसा है, इतना नहीं था ना उसमें मेरी गलती। अगर वो ऐसा करे जा रहे हो उसको वो दवाइयां देते और पागल क्यों करे जा रहे हो? आप चाहते तो ठीक हो सकता था। मैं मेरे चाहने से अगर ठीक होता तो कब का ठीक हो जाता। अब जो डॉक्टर हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे चाहने से ठीक हो, तुम तो चाह ही नहीं रही ना। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मेरी भी तो लाइफ है, मैं भी तो चाहूंगी ना मेरा पति बाहर जाके काम करे, मेरा ध्यान। अगर आप ये चाहते ना तो अब तक वो ठीक हो गया, तो अब ढंग की दवाइयां दे रहे होते उसे। मैं सही दवाइयां दे रही हूँ जो दवाइयां डॉक्टर ने दी थी, सीधी सी बात। मतलब एक बंदे की जिंदगी के साथ खेल रखा है पूरा। मैं क्यों खेलूं? और सीधी सी बात है, अब बहुत हो गया, मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। मैं डाइवोर्स लेके रहूंगी और लीगली करूंगी। आपको जो करना है लीगली कर लेना, आप लीगली करूंगा। वैसे भी लड़कियों की सुनी जाती है, वो तो मेरे पास वीडियो है पूरा, वो दिखा दूंगा, दिखा दीजिएगा जिसको। लेकिन मैं हाफ प्रॉपर्टी लेके रहूंगी कि मेरी भी लाइफ है। हाँ ठीक है, जो करना है आप करिए। हाँ ठीक है, जो भी आप देख लेना। यार गाइस मजाक बना रखा ना आजकल की जनरेशन ने, मतलब अपने फायदे के लिए ना, मतलब जो भी कानून बनाए हैं वो एक उसके लिए बनाए गए कि हाँ ठीक है बेसहारे के लिए, मतलब ना अपने फायदे के लिए कानून का यूज करते हैं लोग आजकल। तो मतलब ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये वीडियो है हमारे पास एज अ प्रूफ। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है ना आगे, बाकी तो एक बार मैं खुद समझाने की कोशिश करूँगा पर्सनली जाके ऑफ कैमरा। अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास वीडियो प्रूफ है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने देखा क्या हुआ यार वीडियो में पूरे, मतलब
आजकल की जनरेशन ना कानून का बिल्कुल मजाक बना रखा है भाई। तो यार जो भी ऐसा कर रहा है, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो उनसे भी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि ऐसा मत करो भाई, मत करो बिल्कुल। इंसानियत को ना शर्मसार कर रहे हो बिल्कुल। और जिन लोगों की कोई ऐसी प्रॉब्लम है या तुम्हारे आसपास है भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे व्यूअर्स के, तो इंस्टा हैंडल मेरा नीचे पॉप हो रहा है, जाके DM करो और भाई फॉलो कर लो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।